Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing and fine. So, in this class, we will be learning about adverbs. तो आज हम सीखेंगे adverbs के बारे में. सबसे पहले हम adverb का literal meaning समझते हैं. ठीक है? Adverb. Add से याद कर लो. Addition, जोड़ना. Extra, बताना. किसके बारे में? Verb के बारे में. मीन्स जो वर्ड्स हमें वर्ब के बारे में बताते हैं कि कौन सा काम किस तरीके से हो रहा है उसको हम बोलेंगे एडवर्ब. ऑलराइट, सो आज हम इसके बारे में अच्छे से सीखेंगे और इन डेप्थ सीखेंगे. वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट एक्शन वर्ड्स और वर्ब्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स, है ना. जैसे कि हमने अभी डिस्कस करा कि वो वर्ड्स जो हमें वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा बताते हैं उसको हम बोलेंगे एडवर्ब्स. The manner how things are happening, किस तरीके से चीजें हो रही हैं. Adverbs give us more information about the verbs in a sentence. क्या होता है? जो adverbs होती हैं वो हमें extra information देती हैं किसके बारे में? Verbs के बारे में. वो verbs जो किस में present होती हैं? Sentences में present होती हैं. Adverb of time. सबसे पहले हम बात करेंगे adverb of time. जैसे कि every day, yesterday, today, tomorrow. So इस तरीके से जो भी हम ये वर्ड्स यूज करते हैं जिसमें आप एक टाइम की बात करते हो तो उसको हम बोलेंगे एडवर्ब्स ऑफ टाइम. एडवर्ब्स ऑफ मैनर, इसमें हम क्या करेंगे? स्लोली, क्विकली, फास्टली, रूडली. ओके, तो मतलब हम किस तरीके से किस काम को कर रहे हैं. आप पोलाइटली बोल रहे हैं. शी स्पीक्स वेरी पोलाइटली, ही स्पीक्स वेरी रूडली. तो आप किस तरीके से किसी काम को करेंगे उसके लिए हम यूज करेंगे एडवर्ब्स ऑफ मैनर. उसके बाद एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. इसमें क्या है हमारे पास? समवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर, एल्सवेयर, है ना. यहाँ पर हम बात करते हैं प्लेसेस की. ठीक है, इसलिए हम उसको बोलेंगे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. नेक्स्ट क्या है? एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. इसमें क्या लगाएंगे हम? फुल्ली, एक्सट्रीमली, हाफली. ओके, तो इसमें हम बात करेंगे कि कौन सी चीज किस तरीके से और किस लेवल तक हो रही है. फुल्ली, आई हैव प्रिपेयर्ड माई सेल्फ फुल्ली, कंप्लीटली, पार्शली, हाफली, है ना. तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. ऑलराइट, अब हम सीखेंगे एडवर्ब्स के बारे में कुछ और बातें. एडवर्ब्स टेल्स अस, एडवर्ब्स हमें बताते हैं क्या? कोई भी चीज कैसे, कब, कहां, कितनी बार और कितना, है ना. तो ये हमें बताते हैं कि कौन सी चीज कहाँ, कब, कैसे, कितनी बारी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है और कितने हद तक. ओके, तो एडवर्ब्स हमें ये चीजें बताती है. हाउ में आप देखोगे? क्वाइटली, इजीली, शी हैज passed her examinations easily. She walks slowly. She writes carefully. She eats badly, है ना. तो अब यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से, तो यहाँ पर आप मैनर बताएंगे कि किस तरीके से वो चीज हो रही है. ड्राइव केयरफुली, टॉक क्वाइटली. और यहाँ पर देखेंगे अगर आप व्हेन, तो व्हेन में हम बात करेंगे टाइम की. टुमारो, लेटर, बाद में. नाउ, अभी. टुडे, आज, है ना. डू इट नाउ, इसे अभी करो. डू इट नाउ. तान्या लेफ्ट टुडे, तान्या आज चली गई. ठीक है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन. वेयर. वेयर मतलब लोकेशन, है ना. Here, can you put this thing here? Can you put this thing there? Can you just go inside? Can you sit nearly? है ना. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम कितनी चीजों की बात कर रहे हैं. हम यहाँ पर चीजों की बात कर रहे हैं कि उनकी लोकेशन कहाँ पर है, प्लेसेस कहाँ पर है. I am going inside. She lives nearby. Now let's talk about how often. कितनी बार? Always. She
टॉप्स द क्लास ऑलवेज, वो हमेशा क्लास को टॉप करती है. ऑफ्टन, ओके, शी कम्स टू माई हाउस ऑफ्टन. Sometimes I eat pizza, sometimes, not regularly, but sometimes. Really, she does exercise rarely. वो कभी कभी एक्सरसाइज करती है. सान्या always lies. जो सान्या है वो हमेशा, मतलब कितनी बारी? हमेशा, हर बारी. I often visit here. मैं ज्यादातर, often मतलब कोई चीज बार बार होना, है ना? So I often visit there. मैं बार बार उधर जाता हूँ. Now let's talk about how much. तो very. You have done a very good performance. बहुत अच्छी. Extremely. Okay? Entirely. Entirely मतलब पूरे तरीके से. Too much. Don't put sauce too much. बहुत ज्यादा पिज्जा पर सॉस मत डालो, है ना? Don't work too hard. इतना भी ज्यादा हार्ड वर्क मत करो. It is extremely hot today. आज बहुत गर्मी है. Extremely मतलब बहुत, ठीक है? किसी चीज के एक्सट्रीम हो जाना. Alright, now let's do some questions. Underline the adverbs in the following sentences. Rani is careful. She drives carefully. अगर मैं बात करूँ careful, careful एक quality है, means adjective. लेकिन अगर मैं पीछे ly लगा दूँ तो ये मेरा बन जाएगा adverb. She drives carefully. So mostly आपके पास अगर आपको recognize करना है तो आप देखोगे कि adverbs के पीछे आपको usually ly लगा हुआ मिलेगा, ठीक है? This exercise is easy. You can do it easily. तो हमें क्या करना है? हमें underline करना है. Alright? So let me just do underline this section for you. Carefully, easily. Alright. He is a quiet boy. He does his job quietly. Our teacher is angry. She is looking at us angrily. He is not a bad writer. He does not write badly. The clown laughed heartily. Heartily मतलब दिल से, okay? खुश होके, दिल से. Alright. Now encircle the adjective in the first sentence and fill the blanks with the adverbs. अब आपने यहाँ पर क्या करना है? You have to see the adjective. Happy क्या है? Adjective है. Alright. But अगर मैं उसके पीछे ly लगवाऊँ तो ये मेरा क्या बन जाएगा? Adverb बन जाएगा. कैसे? HAPPILY. कभी भी अगर आप किसी एडजेक्टिव के पीछे y देखेंगे, so you have to remove it and put ILY, happily. The girl is slow. She walks slowly, है ना? Her English is perfect. She speaks English perfectly. All right. Question number 4 and question number 5. This is something that you have to try by yourself. आपको यहाँ पर पहचानना है कि आपका adjective क्या है और adjective से आपको बनाना है adverb. Alright, now let's do the last question of this lesson. Fill in the adverbs by taking help from the help box. अब आपने क्या करना है? आपने इसको ध्यान से देखना है. आपने ये help box है, इसमें से आपने words को उठाकर इसमें fill up करना है. Why does he always talk so? Nobody wants to be with him. Nobody wants to be with him. मतलब अगर वो प्यार से बात करता तो सब उसके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं nobody wants to be with him. इसका मतलब उसके साथ कोई रहना नहीं चाहता. तो वो कैसे बात कर रहा है? He is talking rudely. तो आप यहाँ पे लिखोगे rudely. Okay, everything happened so we had to move to Singapore in less than a month. एक महीने से भी कम टाइम में हमें सिंगापुर जाना पड़ा. इसका मतलब चीजें बहुत ज्यादा जल्दी हुई, मतलब अचानक हुई, है ना? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो suddenly. Suddenly मतलब कोई भी चीज जब अचानक हो जाती है. He dash put the vase on the table. It fell on the floor. उसने वास को टेबल पर रखा लेकिन वास गिर गया. तो इसका मतलब उसने बहुत ही केयरलेसली उसको रखा होगा. इसका मतलब उसने बहुत ज्यादा केयरलेसली उसे रखा होगा.
मैंने जो हमने जो वर्ड्स लिख लिए उस पे मैं सर्कल कर रही हूँ, राइट? तो हमने रूडली, केयरलेसली और सडनली लिख लिया. We knew that she won the race when we saw her talking on the phone. जब आप कोई चीज जीतते हो, जब आप कोई कंपटीशन जीतते हो, तो आप क्या होते हो? रूड हो जाते हो, केयरलेस हो जाते हो, एक्साइटेड हो जाते हो, सडनली, फाइनली. तो आई थिंक द राइट आंसर इज excitedly. She was talking excitedly. All right, now let's do the last question. Rohit is giving a party on Sunday. He dash passed. अब हमें पता हमारे पास आंसर क्या बच गया? Finally, right? Finally. All right, my dear students. So I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one. I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.